कोई भी डेवलपमेंट कार्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो इसमें पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज करने के लिए जो प्रोजेक्ट आते हैं उसे अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर ही सही मायने में उसे सही पूरा कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब इनकी ही इस समय सिचुएशन खराब हो तो डेवलपमेंटल कार्य किस तरीके से होंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इस समय पीएचई यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ हैं। इनकी पेमेंट्स अभी तक रिलीज नहीं की गई, कई सालों की पेमेंट अभी भी जो है इनकी पेंडिंग पड़ी हुई है। बेसिक विशेष करके लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट, आपको जानकारी होगी कि काफी सालों पहले लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कई 100 करोड़ जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंस किए थे कि जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, लेकिन अभी भी उनकी पेमेंट भी इनको नहीं दी है। लेकिन पूरी और मामले के बारे में जानकारी खुद इनसे लेते हैं, इनसे खुद पूछते हैं। जी, जैसे सिचुएशन अभी बनी हुई है कि आपकी कई करोड़ों रुपए के जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं आपकी रिलीज के लिए, कि क्या सिचुएशन है कि गवर्नमेंट आपको एश्योरेंस भी देती है लेकिन उसके बाद भी पेमेंट नहीं होती? जो हमारे टेंडर लगते हैं उसमें लिखा रहता है फंड्स अवेलेबल, लेकिन जब हम काम कंप्लीट कर देते हैं, इन टाइमली कंप्लीट करके देते हैं, पर फंड्स जो है 50% आते हैं। वो भी अभी लास्ट ईयर आप देखें 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर गया है, उसमें इन्होंने मई में ही पैसा रिलीज कर दिया। लेकिन पैसा रिलीज करते ही साथ ही में इन्होंने ऑनलाइन का वो ऑर्डर डाल दिया कि पेमेंट जो है ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन होगी। 1 महीना हुआ, अभी ऑनलाइन को प्रोसेस चल रहा है, अभी वो पूरा फुल्ली ऑपरेट भी नहीं कर रहा था, तो साथ में रीऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर आ गया। वो भी रीऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो भी अभी फ्लॉप हो गई है। इनके पास अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, बैठने की जगह नहीं, तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे करें? ये तो हो गया लास्ट ईयर फाइनेंशियल जो अभी चल रहा है। तो जो पिछली लाइबिलिटीज है वो अभी जो काम करके दिए हैं, ठेकेदार को क्या है कि काम करे, उसको पेमेंट चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो ठेकेदार तो प्रोटेस्ट तो करेगा, प्रेस भी करेगा, सब कुछ करेगा। यही मुद्दा था जो आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीएचई जल शक्ति वालों की, फ्लड इरिगेशन वालों की और आरएनबी वालों की। ये जॉइंट मुद्दा है। मेन मुद्दा जो है वो पेमेंट का है, तो पेमेंट हमें नहीं मिल रही। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि इससे पहले भी काम होते रहे हैं, आप लोग भी काम करते रहे हैं, लेकिन उस समय ये सुनने में आया था कि इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती थी पेमेंट को लेकर, लेकिन अभी कुछ सालों में ही ये सारी समस्या देखने में आई है। क्या कारण देखते हैं? जो आप ये बात बोल रहे हैं कि परेशानी, उस वक्त परेशानी नहीं थी, उस वक्त भी परेशानी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशानी थी। जो इसको बोलते हैं कि चुआनी पत्ती वालों को उस वक्त भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर उनके साथ मिले हैं, क्योंकि पेमेंट उन्होंने निकालनी है। अगर डिपार्टमेंटल पहले काम थे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिपार्टमेंटल कामों की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि ऑफिसर उनके साथ मिले होते थे। उन्होंने अपने लिए, उनको टेम्परेरी एडवांस मिलता था, वो पाइपलाइन का काम करते थे, जेई उसमें एजेंसी होता था, तो वो पैसे निकालने, उनको एडवांस में पैसे मिलने, तो उनको क्या जरूरत थी इतना परेशानी लेने की? परेशान उस वक्त भी कॉन्ट्रैक्टर ही था, कॉन्ट्रैक्टरों ने ही परेशान होकर ये बातें उठाई, तो ये मोदी सरकार ने ये बंद किया। जो चुआनी पत्ती वाला जो सिस्टम था ये सरकार ने बंद किया। मैंने आपको पहले भी बोला कि लीकेज जो बंद हुई उसके लिए हम सरकार का अप्रिशिएशन, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि जो इन्होंने लीकेज बंद की। लेकिन अब लीकेज दूसरे तरीके से इन्होंने रख लिया, क्योंकि अब ज्यादातर जो काम है कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। अब जैसे बोलते हैं कि बुढ़ी मोई तो कुड़ी हुई, बूढ़ी मर गई और लड़की पैदा हो गई। अब बाहर से एजेंसियां आ गई, पहले यहाँ के जेईज वगैरह, एडब्ल्यूज वगैरह वो लूटते थे, अब ये दाजी बंदे ले आए बाहर से, अब उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां से ही आएंगे, करोड़ों रुपए का वहां पे काम लगेगा। हमारा बंदे के, हमारी 2014 से पेमेंटें फंसी हुई हैं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगी हमारा? लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लीकेज बंद हुई है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी लाई गई है उसमें, तो वैसे ट्रांसपेरेंसी वाला तो उनके साथ भी वैसा ही ट्रीट होता होगा या उससे कोई अलग टाइप का? ना, ट्रांसपेरेंसी लाई है, हम इस बात का अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको। ट्रांसपेरेंसी किनके लिए है? अब एक बंदा जिसकी लिमिट है 5 करोड़ रुपया, अगर उसको आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट टाइमली कर देते तो उसकी क्वालिफिकेशन 10 करोड़ में बन जानी थी। हमारे J&K के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए। 100 करोड़ का काम, 200 करोड़ का काम, क्योंकि उनकी पेमेंट ही फंसी रही, उनकी क्वालिफिकेशन कैसे बननी थी भाई? फाइनेंस उनका बना नहीं, वो फंसे रहे।
इन्होंने बाहर से एजेंसी मंगवा ली। अब वो क्वालिफाई करे, जब एजेंसियां वो वाली क्वालिफाई कर रहे हैं, हमारे लिए कंडीशन होगी। लेकिन करप्शन तो तब भी उनकी तरफ से होती होगी, जिससे कि आप कह रहे थे कि पहले भी कभी हुआ करती थी 25% पत्ती जैसे भी जो भी, लेकिन अभी किसी न किसी तरीके से लेकिन होता होगा, तभी उन कंपनियों को बुलाया है। करप्शन अब जो है हायर लेवल पे, मैंने बोला ना निचले लेवल पे करप्शन खत्म है, अब हायर लेवल पे करप्शन शुरू हो गई है। क्योंकि बड़ी 200 करोड़ 300 करोड़ का जो काम लेगा वो छोटी मछली तो होगा नहीं, वो मगरमच्छ है। अब बात जो है मगरमच्छों की है, मगरमच्छ लूट रहे हैं, ना कि आम बंदा। आम बंदा तो आपके सामने, आम कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हमारे यहाँ पूरे प्रोविंस के कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं यहाँ पे, उधमपुर से आए हुए हैं कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे कठुआ से आए हुए हैं, अखनूर से आए हुए हैं, पूरे प्रोविंस से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आपको अभी बैठे रो रहे हैं। तो उनको पेमेंट मिल जाती है? ना 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 ना, उनको कहाँ पेमेंट मिल रही है? रोना किस बात का है? इस बात का कि पेमेंट नहीं मिल रही। पेमेंट जो है बड़ी मछली है, जो जिनको टेम्परेरी एडवांस भी मिलता है, जैसे 200 करोड़ का। कह रहा हूँ जो दूसरी कंपनियां यहाँ पे काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, उनकी पेमेंट का भी यही परेशानी है जैसे आपकी है? ना, उनको तो एडवांस मिलती है, मोबिलाइजेशन चार्ज उनको मिलते हैं। अगर वो उसने सपोज या उन्होंने करोड़ रुपए का काम लिया, 20 लाख उनको टेम्परेरी एडवांस पहले मिल जाना है। उन्होंने मोबिलाइजेशन चार्ज वहाँ पे मशीनरी अपनी यहाँ शिफ्ट करने के लिए उन्होंने ले लेने हैं। उनको तो उनके लिए कोई वो मुश्किल नहीं। मुश्किल हमारे लिए है जिन्होंने करोड़ का काम लिया, 2 करोड़ का काम लिया, 5 करोड़ का या 2 लाख का, उन्होंने बेचारों ने पूरी पेमेंट लगानी है, काम खत्म करके देना है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कुल मिलाकर सर अप्रोक्सीमेटली कितना लगता है कि कितने करोड़ की अभी भी इतनी पेंडिंग जो लाइबिलिटी पड़ी हुई है जो कि जम्मू के कॉन्ट्रैक्टर्स को देना है? सर इसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज जो है 2014 SDRF जो स्कीम के तहत तभी की पेंडिंग पड़ी हुई है, और आज 2023 है। आपको पता है 9 साल में इतनी ज्यादा लाइबिलिटी हो चुकी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमारे J&K में बहुत ज्यादा इनकी पेंडिंग पड़ी है पेमेंट्स, और हर कॉन्ट्रैक्टर हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला तंग दस्ते है। जी पेंडिंग है। तो सर मैं रघुवीर जी से भी पूछूंगा कि आप भी काफी समय से इस मामले में अपनी आवाज उठाते रहे हैं। क्या लगता है कि जब से ये सरकार LG एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई है, तब से जम्मू के लोगों ने वैसे भी आरोप बड़े लगाए हैं कि यहाँ के लोगों का काम काज जो है बिल्कुल खत्म हुआ है और अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, क्या आखना चाहिए? मैं तुसें गल सुनाना कि प्रधान साहब ने बड़ी बेहतरी करना तुसें कीता। ये जम्मू के ठेकेदार ने जेडे पहले पैसे लाइए बाद पैसे मंगते, जेडे ने आखे ना दज लाए दे, वो काम करने को पहले पैसे लेंदे। बाकी लीकेज बंद हुई या नहीं हुई तुसें सुनाई दिता साढ़े करना हुण भी प्रधान जल शक्ति मिशन दे। बाकी जेडे हालात बने दे ना इस J&K स्टेट दे बड़े माड़े हालात कर दिते ने इन्हें। अस भी पीछे जा रहे, साढ़े कन्नै लेबर भी पीछे जा रही, साढ़ा परिवार भी पीछे जा रहा। इंदे कोल तेल सरकारी, गड्डियां सरकारी, रोटी सरकारी, मकान सरकारी, इंदे कोल अपना कक्ख नहीं, सारा सरकार दा है। साढ़े कोल लेबर कोसा दी उसी पैसे देने, जो मटीरियल लैने रेता बजरी सीमेंट सरिया सब ने पैसे ने। कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है कि जिन्हें 2-2 3-3 4-4 करोड़ रुपया दोहार नहीं देना उन्होंने लोगों का। सिर्फ मार के पाने बारी, बाकी भी सब मंगी थकी दे। ठीक है जी, पैसे नहीं हुए देने आ रहे हैं। पहला बड़ा मुद्दा जिहड़ा माइनिंग का रियालटी का काम सरकारी, ये लिए तुस गल करने जाओ आखिर चुको ही बाकी ले चोरी चुका देने। काम सरकार का करना, मटीरियल चोरी चुकना, ये हालात है। सरकार आपू सिखा दी, बिल्कुल आखदी सरकार जो लोग काम जे कोई जनता ना कोई DC साहब को मारे इं गल है मटीरियल कुत्थों चाहिए, वो इं बाकी ले चूदे तुस चुको चोरी, तो फिर तुसें बाद चोरी करने लिए फिर पुलिस कन्नै भी हत्थ मिलाना पौंदा। पर कुदै ना कुदै फिर जम्मू का भी अपना नुकसान भी है। ज्यादातर जम्मू का नुकसान हुआ, बाहरों जेडे आए उन्हें तो कोई मतलब नहीं है, इत्थे आए कीता, लेकिन जम्मू वाले वो ते आनंद लै दे ना, हुण ओहदे आनंद लै दे ने। इत्थे वोट लैने ने जम्मू वाले कोलों ते फायदा देना बाहर आले गी, रगड़ना जम्मू वाले ते कपड़े लवाने ने बाहर आले ने। ये हालात है इत्थों दी। कुसा फील्ड में चली जाओ, चाहे ब्लाक का काम कर लो, पैसे है नहीं। रेवण कट रहा पहला सलांदे लड्डू रहा देसी है वो लिया यार, हार भी लिया 30-35 हार भी साढ़े, लड्डू भी साढ़ा, पैसे साढ़े, देना नहीं कख भी, ताड़ियां मरवा लेनियां साढ़े कोलों। तो ये हालात जी है कि बड़ी माड़ी दूरदशा कर दी है।
LG गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀੜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀੜੇ ਪੈਸਾ ਖੁੱਲਾ ਆਵਾਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੁਦਰ ਜਾਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਮਾ ਦੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲ ਵੋਟ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਲੱਖ 2 ਲਾਓ 2-4 ਲਾਓ ਦੇਣਾ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਧਰ ਇੰਦੋਂ ਬਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾ ਹੈ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇ ਆਪੇ ਖਜਲੋ ਦੇਣਾ ये डिपार्टमेंट से मसला थोड़े कुछ दिन पहले एक बड़ा बड़ा मामला निकलिया कि उनके एक IAS अफसर ने जल जीवन मिशन की एक बड़ी बड़ा जिहड़ा स्कैम दा कढ़िया कि किन्ने हज़ार करोड़ रुपए का जिहड़ा स्कैम होई है पाइपें का स्कैम ओहदे च कीते दा कि इस तरीके कन्नै लगदा कि हज़ारां करोड़ रुपया फिर कौन खाइए इहनूं देखो गल है जी ये सब बाहर दी एजेंसियां हायर कीतियां ने असें तुसें सुनाया कि जेहड़े उहने महकमे ने बाइफिकेशन कीते ना जी ओहदा फर्नीचर का टेंडर भी उत्थों लिया पंजाब दे बंदे ने उन्होंने सुनाया कि मैं 1 महीने वाला पहला मैं फोन नहीं करना 1 महीने वाला पहला मैं नहीं आखो मैं 1 महीने तक कख नहीं करना मतलब फर्नीचर का टेंडर भी जो पंजाब का बंदा ले है तो इनके को बौने ले कख नहीं पैसे कितों देने ने जी कोई अकाउंटेंट नहीं इनके कोल कुछ जे पता नहीं भाई काम कुन्ना करवाए दा कुन्ना नहीं करवाए काऊंगा का होएगा कोई आ लैन झूठ टाइम पास करा देना अपना वक्त कढ़ देना है क्या उम्मीद करते हो उनके आखना चाह के हो गवर्नमेंट की या किस तरीके के तुम सोचते हो कि अगे ये मामले की कियां प्रोजेक्ट कर गए हो ताकि जी पेंडिंग पेमेंट पे दियां ने कॉन्ट्रैक्टर्स दी लभियां उन्हें सारी बलादर बैठी दी है बलादर के प्रधान बैठे ने इत्थे ये जो आगे निर्देश जारी करन ओहदे पर जो बाकी ठेकेदार बलादर ही है वो फैसला जो ही लैंगन उनके मुताबिक चलगन बाकी गल है जी जे काम करिए मजदूरी करिए पैसे नहीं थोन तो उस मजदूरी का क्या फायदा ठीक है उन्हें पता ये नहीं करन तो असें बाहर रिश्वत सद्दी लैने ने तुस स्मार्ट सिटी का काम देख दो ना जी कदें कोई असें जे नहीं दिखेआ हाले तक खड़ोते दे खाली डस्ट बसांदे ते टाइलां लाई उड़दे ते जम्मू का ठेकेदार कोई 2 लाख का काम लैंदा ना 30 अफसर होंदे ओहदी मुहाली खड़ारी उड़दे इहदी रेशो चेक करो इस हार्टी का टेस्ट कराओ इनकी ना कोई लैबोरेटरी ते ना कोई रेशो इन्हें कोई नहीं पूछा बिल्कुल कोई नहीं पूछा जो कानून है सिर्फ जम्मू वाले पर गया बोर्ड भी इंदे पर ते कानून भी इंदे पर इन्हें ही रखना जी तवानी दी जेहड़ी राजनीति इसलिए चला बिल्कुल 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 काफी तरीके ने दस्या काफी डिटेल ने गल की कि लगातार उनकी कोशिश है कि बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सिर्फ उनको फायदा देने के लिए इस तरह जो सरकार इस तरह के काम कर रही है और जो लोकल यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको दबाने की कोशिश है उनकी पेमेंट्स को रिलीज नहीं किया जा रहा है ताकि वो खुद जो है इस काम को इस तरह से छोड़ दें और बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टर आए उनके लिए हालांकि इस तरह की किसी तरह का भी ट्रीटमेंट नहीं उनको पेमेंट जो है बिल्कुल रेगुलरली और बराबर की जा रही है।